साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप लोग के बीच में इस वीडियो के माध्यम से कुछ राजनीतिक चर्चा, कुछ राजनीतिक विश्लेषण किया जाएगा। साथियों, 2027 की रणनीति और त्रिस्तरीय पंचायत 2026 की चुनाव की रणनीति साथियों उत्तर प्रदेश में गांव स्तर तक साथियों तेज हो चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां 27 के लिए अपने अपने ढंग से अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हैं। साथियों, इसी कड़ी में भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा भी तमाम जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2 अक्टूबर को चित्रकूट में कार्यक्रम साथियों है। 10 अक्टूबर को साथियों भदोही ज्ञानपुर में है का कार्यक्रम है। साथियों, भागीदारी न्याय मोर्चा सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट के पक्षधर है। अब मांग करते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया हमारे पिता तुल्य हैं डॉक्टर साहब संजय निषाद जी, वो मझवार आरक्षण को लेके और समाज के आरक्षण की मांग को लेके शुरुआत से लेके अब तक साथियों सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं और आरक्षण का बहाना है और परिवार को सेट करना है, यह इनका मसला है। कई बार प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी जी से मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि हमने आरक्षण पे विधिवत चर्चा किया, लेकिन साथियों आरक्षण पे चर्चा नहीं करते हैं। वो अपने बेटे को एमएलसी बनाने के, मंत्री बनाने की चर्चा करते हैं। बड़े दुख के साथ में कहना चाहता हूँ, वो रोने लगते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ता हूँ, डॉक्टर संजय निषाद जी की फरियाद सुन लीजिए, उनके बेटवा को आप एमएलसी बना दीजिए। बेचारे डॉक्टर संजय निषाद साहब बड़े दुखी हैं और कैसे न कैसे कितनी मेहनत से, कितनी दिमाग लगाकर समाज को गुमराह करते हैं। आरक्षण के नाम पे, निषाद राज भगवान जी के नाम पे इकट्ठा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी को दिखाते हैं, देखिए हमारे पास समाज को इकट्ठा है, निषाद समाज हमसे है। बड़ी डॉक्टर साहब जी पे बड़ी दया आती है। मैं खुद कहता हूं कि भाई डॉक्टर अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की योगी जी, उनके बेटवा को आप एमएलसी बना दीजिए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, परिवार उनका सेट हो जाए, फिर देखेंगे समाज का भला हो या चाहे ना हो, या समाज गड्ढे में जाए, वो बात की बात है। लेकिन साथियों, पूरा केवट बिंद निषाद अति पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी की इस चालाकी से और एक खेल को समझ चुका है। और इसी कड़ी में देखिए एक पहलू है, भारतीय जनता पार्टी के मछुआ प्रकोष्ठ के संयोजक जयप्रकाश निषाद जी पूर्व राज्यसभा सदस्य सांसद थे, वो भी मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं। अब इतने दिन तो उनको याद नहीं आया, 5 साल हमें स्वाभिमान सम्मेलन करना चाहिए, एमएलसी लेना है, समाज को दिखाना है, जो बीजेपी से लोग नाराज है उनको इकट्ठा करके फिर भारतीय जनता पार्टी में वोट देना है। बनारस में अभी साथियों सम्मेलन हुआ, मैंने भी सम्मेलन के लिए आह्वान किया था, सोचा कुछ वहां नया होगा, लेकिन साथियों भारतीय जनता पार्टी को जो हमें वोट देना है तो हम फिर से डॉक्टर संजय निषाद जी ठगने का काम किया, चलिए फिर आप ठगने का काम करें। उसे मीटिंग में निषाद समाज का एक बेटा, जिसके नाव पे इस देश के प्रधानमंत्री ने नाव सवारी की थी, घुमाने का काम किया था, वो फुदक के साथ रोने का काम कर रहा है। आज 2 महीने से गंगा जी में बाढ़ आई है, नावें बंद है, वहां नाविकों की रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गई है, कितनी तकलीफ, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हर हर महादेव का नारा अच्छी बात है, भगवान शिव जी सब पे कृपा करे। मैं चाहता हूँ, कामना भी करता हूँ तो नाविकों को शक्ति दे इस दुखद परिस्थिति से जो चल रहे हैं बड़ी कठिनाइयों से। लेकिन साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी जो क्रूज चलाने का काम कर रही है, वह क्या उनके पेट पे लात मारने का काम नहीं कर रही है? लेकिन साथियों, ये बात वहां नहीं हुई, आरक्षण की बात नहीं हुई। आरक्षण पे साथ उन्होंने कहा सिस्टम से होना चाहिए,
साथियों कैसा सिस्टम कैसा 72 घंटे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण साथियों दिया जाता है। और साथियों केवट बिन निषाद अति पिछड़े समाज के आरक्षण के लिए सिस्टम की आप बात करते हो। फिर कहते हैं हमें संगठित होना पड़ेगा, गाड़ियों काफिला निकालना पड़ेगा, हमें अमित शाह, मोदी जी और योगी जी को भी ताकत दिखाने की आवश्यकता है कि यह केवट बिन निषाद समाज के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। साथियों कब तक आप कैसे इकट्ठा हुए? 2014 से लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी केवट बिन निषाद कसब समाज अति पिछड़े समाज के लोगों ने बनाने का काम किया। फिर भी इस समाज के हाथ में साथियों कटोरा थमाया गया। दिल्ली में ताल कटोरा में मीटिंग बुलाई गई, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति साथियों उस कार्यक्रम में नहीं आया। साथियों कहीं न कहीं ये साजिश के तहत फिर ये मासूम गरीब समाज को ठगने का भारतीय जनता पार्टी के संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद जी को बीजेपी ने साथियों छोड़ा है। दोनों की साठगांठ है, ये इसकी बुराई करे, वो उसकी बुराई करे और घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी को यह समाज के लोग वोट देने का काम करे, ऐसी साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह मैं पोल खोल रहा हूं साथियों, ये सच्चाई है। अगर जयप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात नहीं करते, संगठन के माध्यम से एक होने की बात करते, तो भारतीय मानव समाज केवट रामधनी में साथियों सबसे पहले आगे खड़ा होता है। मैंने ही वीडियो बना के साथियों आप लोग के बीच में भेजा, फेसबुक पे भी साथियों बनाया, और किसी ने कोई भी साथियों आह्वान कर, किसी भी व्यक्ति ने साथियों आह्वान नहीं किया। साथियों ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और एमएलसी और मंत्री बनने की साथियों यह उनकी मनोकामना है। संजय निषाद जी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं समाज के सामने। मैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से कहता हूं कि भैया उनको बना दीजिए, उनके बेटवा को एमएलसी, दिल में उनको ठंडक पहुंचेगी, समाज को भी अच्छा लगेगा। ठीक है चलिए, समाज के नाम पे परिवार को बढ़ाने का काम किया कम से कम। लेकिन साथियों ये समाज गरीब है, मासूम है, इसे हक चाहिए, अधिकार चाहिए। आज हर वर्ग की साथियों उसके संख्या के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी जाती है, तो केवट बिन निषाद कश्यप समाज को भी साथियों उसके संख्या के अनुपात उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, आरक्षण का साथियों वर्गीकरण होना चाहिए। यह भारतीय मानव समाज पार्टी की साथियों मांग है। तो आने वाले समय में इन भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट घूम रहे हैं उनसे सावधान रहिए और समाज गुमराह होने से बचे। मैं इतना ही आप लोग के बीच में साथियों कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।